मैं मेरे साथ आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर महाराज जी, जो करीब 2 साल से भिक्षा यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा के हमने स्वामी जी को आग्रह किया, वो मेरे साथ चलने को तैयार हुए। आने के समय थाना बिहपुर होते हुए 2-2.5 घंटे तक उस कार्यक्रम में लगा। मैं निवेदन करूंगा स्वामी दीपांकर जी महाराज से इस यात्रा के औचित्य पर ये प्रकाश डालें। नमस्कार आप सबको, मीडिया के भाई बंधुओं को। और आज यहाँ आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। भारत स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू का जनजागरण, सनातन का संगठित होना कोई पराया नहीं। सभी सनातनी अपने हैं, सभी अपने भाई हैं, सभी एक हों, सभी संगठित हों, सभी यूनाइट हों। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। जैसे दादा ने कहा, ये यात्रा अपनों को जोड़ने निकली है। ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने निकली है। ये यात्रा एक उद्घोष के साथ निकली है कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस उद्घोष के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, कल से प्रारंभ होगी। ये यात्रा उस विचार के विरुद्ध निकली है जो हिंदुओं को तो जाति में बांटकर देखता है, मगर एक वर्ग विशेष पर आंखें बंद कर लेता है और मुंह को मौन कर लेता है, वाणी को मौन कर लेता है। ये यात्रा उस विचार के विरुद्ध निकली है जो बहराइच की घटना करता है और समूचा एक ऐसा वर्ग जो पिक एंड चूज कर चलता है, वो आंखों को बंद कर लेता है और उसमें कमी तलाशता है। ये यात्रा उस विचार के विरुद्ध निकलती है जो बांग्लादेश में हमारे हजारों लाखों भाइयों का नरसंहार कर देते हैं और यहाँ के कथित बुद्धिजीवी बोल तक नहीं पाते। ये यात्रा अपनों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, वैसे इस यात्रा का लक्ष्य है जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना है, संकल्पित कराना है और बताना है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं। हम सब एक हैं और एक होकर रहेंगे। दीपावली पर दिए बेचने वाले जो अपने भाई बंधु हैं, वहां से लेकर के जो लक्ष्य पर पहुंचने वाले लक्ष्य बिंदु हैं, उन तक ये यात्रा संगठित करने का, भारत के स्वाभिमान के जगाने का। और एक बात और कहूंगा कि ये यात्रा किसी दल की नहीं है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। ये यात्रा किसी दल की नहीं है, ये 80 करोड़ सनातनी हिंदुओं के बल की है, उनके साथ हुए अब तक के छल की है और भविष्य बदल जाए उस कल की है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा दादा, अरे भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल पर मत लो। मित्रों, आपने दीपांकर जी की, मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है
या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से, जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं, और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा, और वहां से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूं, कि मुस्लिम इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर
मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ से लेके किशनगंज तक मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता रहे। तो कल दादा एक सवाल था कि यात्रा के लिए भागलपुर से शुरुआत की, भागलपुर से ही शुरुआत की, कुछ खास या फिर कुछ विशेष? यात्रा कहीं से शुरू करते, लेकिन भागलपुर को क्यों चुना? अरे कहीं से शुरू करते वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े इसलिए भी भागलपुर चुना। बहुत बहुत शराबबंदी अभी बहुत ज्यादा अब आज मेरा यही सुन